इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ ओपिनियन मैं आपको दूंगा रिगार्डिंग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का सेकंड कंट्रोलिंग सिस्टम है। मतलब जितना इंपॉर्टेंट हमारे न्यूरल कंट्रोल है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए केमिकल कंट्रोल भी है। हालांकि बहुत से डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। अगर मैं न्यूरल कंट्रोल की बात करूं, नर्वस सिस्टम की बात करूं मेनली, तो वो पूरा सिस्टम इम्पल्स बेस्ड होता है। तो वो इम्पल्स जो एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल होंगे और अपने टारगेट टिश्यू पे एक्ट करेंगे। हालांकि जो नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो बहुत रैपिड होता है, बट वो रिस्पॉन्स शॉर्ट लिव्ड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है नर्वस सिस्टम की, कि जितने भी इम्पल्सेस ट्रेवल करते हैं नर्वस सिस्टम में, उनके लिए भी केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है। यानी एक प्रॉपर डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम। और अगर केमिकल कंट्रोल की बात करें तो केमिकल कंट्रोल एक केमिकल पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन। ये केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी हैं। हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स के बारे में बहुत कुछ है जानने को। जैसे हार्मोन टर्म, ये टर्म स्टार्लिंग ने प्रपोज किया था। हार्मोन टर्म को प्रपोज करने वाले स्टार्लिंग थे। और जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था वो हार्मोन था सिक्रेटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था वो सिक्रेटिन था, और वो हार्मोन ड्यूडेनल म्यूकोसा यानी आपके ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसल एपिथेलियम से रिलीज होता है। हालांकि ये फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन नहीं है। जो फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन है वो है इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन को फर्स्टली डिस्कवर एंड आइसोलेट किया बेंटिंग एंड बेस्ट ने। जबकि जो फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटिन था, सिक्रेटिन हार्मोन जो ड्यूडेनल एपिथेलियम से रिलीज हुआ था, वो हार्मोन बेलिस एंड स्टार्लिंग ने प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस्ड किया था, नॉट प्रपोज किया था, डिस्कवर्ड किया था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है आपको इन हार्मोन्स के बारे में, कि जो हार्मोन्स हैं ये वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जिनके पास डक्ट नहीं है। यानी अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो जितने भी सिक्रीशंस एक्सोक्राइन ग्लैंड की हैं वो थ्रू डक्ट पोर होती हैं, पास होती हैं टारगेट टिश्यूज पे। और हार्मोन्स जिस ग्लैंड से रिलीज होते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और उन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं है। तो ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही पॉड होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी भी बोलते हैं। आप स्टडी ऑफ हार्मोन्स को भी एंडोक्राइनोलॉजी बोल सकते हैं। थॉमस एडिसन, ये नाम आपको याद रखना है, ये फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट के क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस एडिसन। अब हार्मोन्स की बात करें तो ये वेरियस कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है बेस्ड अपॉन द केमिकल नेचर। कुछ हार्मोन्स जो हैं, मैं कुछ हार्मोन्स की बात कर रहा हूं जो कंप्लीटली अमाइनो एसिड हार्मोन है, सिर्फ अमाइनो एसिड से बना हुआ हार्मोन है। और ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, जैसे थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन एंड ट्रियोडोथायरोनिन। ये तीनों हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड के अमाइनो एसिड हार्मोन हैं। और अगर मैं बात करूं सेकेंड कैटेगरी की, जिसको मैं बोलता हूं अमाइंस, तो अमाइंस हार्मोन को कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, जिसमें अड्रेनलिन भी आता है, नॉर अड्रेनलिन भी आता है। और साथ ही साथ जो थर्ड हार्मोन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेलाटोनिन। अब इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है स्टेरॉयड हार्मोन की। स्टेरॉयड हार्मोन में जो हार्मोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन्स ऑफ ओवरी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और साथ ही साथ इसमें हार्मोन ऑफ अड्रिनल कॉर्टेक्स भी आते हैं। अड्रिनल कॉर्टेक्स, अड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला पार्ट, आउटर पार्ट, जिसमें कॉर्टिसोल, कॉर्टिसन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन आता है। अब बात आती है प्रोटीनेशियस हार्मोन की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीनेशियस हार्मोन में जो हार्मोन्स आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीनेशियस कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स के लिए। अब
क्लासिफिकेशंस की बात अगर हम लोगों ने की है, तो हम सबसे पहले उस हार्मोन की बात करेंगे, उस ग्लैंड की बात करेंगे बेसिकली, जिस ग्लैंड को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहूँगा। हाइपोथैलेमस फ्लोर ऑफ द हाइपोथैलेमस जो है वो फोरब्रेन के बेसल पार्ट पे, फ्लोर पे आप कह सकते हैं, जहाँ पे ये ग्लैंड लोकेटेड होती है। और हाइपोथैलेमस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा आप कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं। इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को हम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, और यही न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस से 12 हार्मोन को रिलीज कराता है। और वो हार्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट है उसका अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि इसमें कुछ हार्मोन जो हैं वो रिलीजिंग हार्मोन हैं, जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, एंड कुछ हार्मोन इसमें इनहिबिटिंग हार्मोन भी हैं जो इनहिबिट करते हैं सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी को। तो हाइपोथैलेमस का मेजर फंक्शन क्या हुआ? इट रेगुलेट्स द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी। तो इसे मास्टर ऑफ पिट्यूटरी भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन को, जो हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं फॉर द रिलीजिंग हार्मोन, यानी हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन का काम करते हैं और पिट्यूटरी को रिलीज करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी का हार्मोन है, मगर हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। Similarly, thyroid stimulating hormone releasing hormone, ACTH releasing hormone, adrenocorticotropic releasing hormone जिसको बोलते हैं, melanocyte stimulating hormone releasing hormone, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ACTH releasing hormone, melanocyte stimulating releasing hormone, prolactin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, growth hormone releasing hormone, ये एग्जाम्पल्स हैं हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन की। अगर बात करें हाइपोथैलेमस के इनहिबिटिंग हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन का जो इनहिबिटिंग हार्मोन है, जिसे हम GHIH भी बोलते हैं, इसे हम सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या सोमैटोस्टैटिन के नाम से भी जानते हैं। और ग्रोथ हार्मोन का जो इनहिबिटिंग हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन, इसके बारे में आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि ये हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटिंग हार्मोन, ये डेल्टा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास भी सिक्रीट करता है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो बुक में मेंशन है वो यही है कि जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी रिलीज करता है, मगर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को डेल्टा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, और ये पेनक्रियास का पार्ट है, ये भी रिलीज करता है। अब हाइपोथैलेमस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हाइपोथैलेमस के सारे जो हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के थ्रू पिट्यूटरी में रिलीज होते हैं। अब पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको अगर एनाटॉमिकली देखें, स्ट्रक्चरली देखें, तो उसके दो पोर्शंस हैं, दो डिविजन्स हैं। जो एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का उसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी यानी एडिनो हाइपोफाइसिस में ही रिलीज होते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ जो पिट्यूटरी है उसमें हाइपोफाइजियल जो पोर्टल सिस्टम है, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में ब्लड का सर्कुलेटिंग सिस्टम है, उसके थ्रू हार्मोन रिलीज होके नहीं आते। जो पोस्टीरियर लोब में हार्मोन्स आते हैं लाइक ऑक्सीटोसिन एंड ADH, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं उसमें रिलीज होते हैं, मगर ये हार्मोन हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है, उसको रिलीज करता है थ्रू द नर्व एंडिंग, थ्रू द एक्सोन एंडिंग्स। बस समझ में आ रही है ना आपको? यानी जितने हार्मोन्स आपके रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स आपके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में ही एंटर करेंगे, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इस लाइन पे कंफ्यूज्ड आपको नहीं होना है। हाइपोथैलेमिक के रिलीजिंग इनहिबिटिंग एडिनो हाइपोफाइसिस में हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिंथेसाइज करता है लाइक ऑक्सीटोसिन ADH,
वो थ्रू द नर्व एंडिंग ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन डायरेक्टली इनटू द पोस्टीरियर लोब यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस में रिलीज होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं इसको, और इसे हम हाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में शायद आपको ये पता ना हो कि ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, और ये लोकेटेड है स्फिनॉइड बोन की कैविटी में। स्फिनॉइड बोन हमारी आईज के पीछे बैक साइड से ऐसे सामने आती है स्फिनॉइड बोन, और स्फिनॉइड बोन की कैविटी में ये ग्लैंड लोकेटेड है। उस कैविटी को सेला टर्शिका बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेला टर्शिका। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड का अडेनो हाइपोफाइसिस है ना, वो एलिमेंट्री कैनाल का रेथके पाउच बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। रेथके पाउच ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म्स अडेनो हाइपोफाइसिस, और पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द कैविटी ऑफ स्फिनॉइड, जिसे हम सेला टर्शिका बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको? दो लोब्स हैं, अडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जो अडेनो हाइपोफाइसिस है ना, उसके भी दो डिविजन्स हैं। एक है पार्स डिस्टालिस और एक है पार्स इंटरमीडिया। जबकि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसके भी 3 इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं। एक है पार्स नर्वोसा, एक है इन्फांडिबुलम और एक है मीडियन एमिनेंस। ये तीनों चीजें पार्स नर्वोसा, इन्फांडिबुलम एंड मीडियन एमिनेंस, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस का पार्ट है, जो कि आपको पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में दिखता है। तो एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब के आपको सब लोब्स या सब डिविजन्स भी क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे अडेनो हाइपोफाइसिस की। जो हार्मोन्स एडेनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं, जो मेनली हाइपोथैलेमिक के पोर्टल सिस्टम या हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन आके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके हार्मोन रिलीज करवाते हैं, वो सारे हार्मोन अडेनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होंगे। बट इसको हम लोग दोनों कैटेगरी के बेसिस पे देखेंगे, यानी हम लोग पार्स डिस्टालिस के जो हार्मोन्स है उसको भी देखेंगे, पार्स इंटरमीडिया के जो हार्मोन है उसको भी देखेंगे। तो पार्स डिस्टालिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, एंड ग्रोथ हार्मोन के साथ ही साथ यहाँ पे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की भी मैं बात करूंगा। यानी ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, एंड ग्रोथ के इनिबिटरी हार्मोन की भी मैं बात करूंगा जिसको हम सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं। तो एडेनो हाइपोफाइसिस का फर्स्ट हार्मोन हो गया ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन का नेचर क्या है? यह है तो प्रोटीनेशियस, और ग्रोथ हार्मोन के अगर 3 मेजर फंक्शंस की बात करूं मैं, तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। साथ ही साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है? ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, लाइपोलाइसिस करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, एंड प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यानी ये सारी एक्टिविटीज वो करता है जो बेसिकली ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको? तो ये सारी चीजें, सारे फंक्शंस ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है। अब ग्रोथ हार्मोन का अगर ओवर सेक्रीशन हो जाए, बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए, तो 2 कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। एक कंडीशन वो जो चाइल्डहुड में देखने को मिलेगी, एक कंडीशन वो जो अडल्ट एज पे देखने को मिलेगी। चाइल्ड एज पे जो आपको कंडीशन देखने को मिलेगी उसे हम बोलते हैं जाइग्नेटिज्म। जाइग्नेटिज्म का मतलब हो गया अब नॉर्मल ग्रोथ। अब नॉर्मल ग्रोथ का मतलब हो गया कि पर्सन की हाइट 7 फीट 8 फीट पहुंच गई, इसको हम अब नॉर्मल ग्रोथ ही बोलेंगे। बट अगर हम एक्रोमेगैली की बात करें, जो अडल्ट में ओवर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, तो इसमें आपको ब्रॉडनिंग ऑफ हैंड, ब्रॉडनिंग ऑफ फीट, साथ ही साथ जो लोअर जॉ है उसका इनलार्जमेंट, नोज का इनलार्जमेंट या गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस बन जाता है। अगर मैं इसके हाइपो सिक्रीशन की बात करूं, लो सिक्रीशन की बात करूं, तो इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। एक आता है ड्वार्फिज्म और एक आता है सिमोन्स डिजीज। तो ड्वार्फिज्म में आपको एक चीज एकदम क्लियर है, ड्वार्फ मतलब क्या होता है? बौना, यानी जो फिजिकल ग्रोथ है वो स्टंटेड है,
एंड ऐसे लोगों का जो IQ लेवल होता है वो लो होता है। और जो साइमंड्स या सिमोन्स जो डिजीज है, ये बेसिकली आपको अडल्ट फीमेल में देखने को मिलता है, जिनकी ग्रोथ अब नॉर्मली कम रह जाती है। उनको साइमंड्स डिजीज या सिमोन्स डिजीज बोलते हैं। समझ में आया आपको? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, देयर ओवर सिक्रीशन एंड देयर लो सिक्रीशन। अब सेकेंड हार्मोन जो है पिट्यूटरी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। क्यों स्टिमुलेट करता है? टू रिलीज द थायराइड हार्मोन दैट इज कैल्सिटोनिन, ट्रियोडोथायरोनिन एंड टेट्राथायरोनिन, जिसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। तो थायरॉक्सिन, ट्रियोडोथायरोनिन एंड द थर्ड वन दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। ये तीनों हार्मोन तभी रिलीज होंगे थायराइड से जब पिट्यूटरी का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। फिर थर्ड हार्मोन है पिट्यूटरी का FSH, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सबसे खास बात क्या है पता है आपको? मेल में ये सिरोटोलिसिस को स्टिमुलेट करता है, मेल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, एंड फीमेल में ये oogenesis को स्टिमुलेट करता है। क्योंकि इसका मेजर फंक्शन क्या है फीमेल में? ओवरीज के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स है ना, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट प्राइमरी फॉलिकल से आप पढ़ेंगे ग्राफिन फॉलिकल तक, जैसे एक मेच्योर फॉलिकल बोलते हैं, इसके अंदर मेच्योर ओवा है, ये पूरा डेवलपमेंट फॉलिकल का FSH के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होगा तो फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे LH की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि LH का अगर मेजर फंक्शन की बात करें तो LH फीमेल्स में तो इंपॉर्टेंट है ही, मेल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मेल में LH ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन जाता है, जिसका मेजर फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ या प्रमोट करता है सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स, एंड ये इंटरस्टिशियल सेल को भी स्टिमुलेट करता है टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, यानी मेल सेक्स हार्मोन, जो आउटर लेयर ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कनेक्टिव टिश्यू जो कि इंटरस्टिशियल सेल से बनते हैं, उनका स्टिमुलेशन ये हार्मोन करता है ICSH। फीमेल में LH का मेजर फंक्शन क्या है? ये मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करता है, रप्चर करता है तो ओव्यूलेशन होगा, यानी LH का सीधा सीधा फंक्शन है ओव्यूलेशन से रिलेटेड। एंड LH ही कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट भी करता है टू रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पिट्यूटरी का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है LH। तो हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन डिस्कस कर लिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिस्कस कर लिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी डिस्कस कर लिया, LH को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है ACTH, दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। इसका मेजर फंक्शन क्या है कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पोर्शन होता है, और जब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा तो कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। ओके, यानी इसका सीधा सीधा फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को भी स्टिमुलेट करता है। तो ACTH भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बन जाता है। ACTH के बाद अगर हम नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे पार्स इंटरमीडिया की। तो पार्स इंटरमीडिया जो हार्मोन रिलीज करता है, द ओनली हार्मोन दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानिन पे बेस्ड है, यानी डायरेक्टली अगर मैं कहूं तो ये रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अभी मैंने आपको बताया था केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन स्टार्टिंग में, जिसमें कुछ हार्मोन्स आपके स्टेरॉइड्स थे, कुछ हार्मोन्स आपके अमाइनो एसिड बेस्ड थे, कुछ अमाइन बेस्ड थे और कुछ पेप्टाइड बेस्ड भी थे। तो जो आपका MSH है ना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किस कैटेगरी में आता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, अब बात करेंगे हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। वो दो हार्मोन रिलीज करता है ना, एक आपका ऑक्सीटोसिन है और एक आपका ADH है। तो ऑक्सीटोसिन का मेजर फंक्शन क्या है?
ऑक्सीटोसिन है तो वैसे आपको अच्छे से पता है कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन के दो मेजर फंक्शन है, मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लेक्स एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी मेमरी ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क ये भी ऑक्सीटोसिन करता है। यूट्रस मसल्स की यानी स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब एक्ट ऑफ डिलीवरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बन जाता है ये फीमेल के लिए ऑक्सीटोसिन। और अगर मैं बात करूं इसके सेकंड हार्मोन की, न्यूरोहाइपोफाइसिस की यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की, तो उसे हम बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का मेजर फंक्शन क्या है कि ये डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन को स्टिमुलेट करता है फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम पानी तो कम पीते हैं बट हम यूरिन में उसको ज्यादा रिलीज कर देते हैं। तो वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए एडीएच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एडीएच की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। और डायबिटीज इंसिपिडस का सिम्टम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन को एंटी डायूरेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डायूरेसिस के अगेंस्ट है। और डायूरेसिस का मतलब क्या हुआ? डायूरेसिस का मतलब ये हुआ कि इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखेंगे, एक है पॉलीयूरिया और एक है पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन 10 लीटर्स इन अ डे बढ़ जाता है, यानी यूरिया रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है यूरिन से। तो उस डायूरेसिस का अगेंस्ट है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के भी हार्मोन्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एडीएच की डेफिशिएंसी मैं बता चुका हूं, डायबिटीज इंसिपिडस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स भी क्लियर है आपको।